हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा कृति के हैं, किसका है? राहुल सत्यानी का। ऑप्शन बी क्या है? जयशंकर प्रसाद का। और ऑप्शन तीसरा क्या है? जैनेंद्र कुमार का। और ऑप्शन चौथा क्या है? तो अज्ञे जी का है। ठीक, तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, किसका है? तो ये है राहुल सत्यानी का। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा सही। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा क्या है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? क्या लिखूं किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो निबंध है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो नाटक है। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो उपन्यास है। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? तो कहानी है। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो ये हमारा निबंध है। क्या है? ये हमारा निबंध है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। क्या है क्वेश्चन हमारा? तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो धर्मवीर भारती। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो जयशंकर प्रसाद। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो अज्ञे। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है? तो इला चंद्र जोशी। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती है। कौन है? तो धर्मवीर भारती है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? तो चिंतामणि निबंध के लेखक है। क्या है क्वेश्चन हमारा? तो चिंतामणि निबंध के लेखक है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो यशपाल। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो जैनेंद्र। तो चिंतामणि निबंध के लेखक है, तो कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो गबन उपन्यास के लेखक है। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन हमारा है गबन उपन्यास के लेखक है। कौन है? तो प्रेमचंद जी है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो प्रसाद जी हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो निराला है। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो अज्ञेय है। तो गबन उपन्यास के लेखक है, तो कौन है? तो प्रेमचंद जी है। कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? पहला ऑप्शन हमारा दिया है आत्मकथा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? जीवनी है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है? तो कहानी है। और चौथा ऑप्शन क्या है? तो हमारा नाटक है। तो प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है? तो ये हो जाएगा हमारा नाटक, आत्मकथा है। क्या है? तो ये हमारा आत्मकथा हो जाएगा। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 7 क्या है? रंगभूमि उपन्यास है, किसका है? रंगभूमि जो उपन्यास है वो किसका है? पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो प्रेमचंद जी का है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो यशपाल जी का है। या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो धर्मवीर भारती का है। तो रंगभूमि उपन्यास है, किसका है? तो ये है प्रेमचंद जी का। किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन 8 है हमारा आकाशदीप के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? तो क्वेश्चन 8 है हमारा आकाशदीप के लेखक है। ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ये 2023 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो आकाशदीप के लेखक है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो जयशंकर प्रसाद। और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी।
और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो मुंशी प्रेमचंद, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो दिनकर। तो आकाशदीप के लेखक हैं, तो ये आकाशदीप के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, आकाशदीप के लेखक कौन है, तो आकाशदीप के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्या है, तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, यह एक कहानी है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, यह एक कहानी है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो उपन्यास है। दूसरा हमारा क्या दिया है, यह उपन्यास है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, कि निबंध है। ये चौथा ऑप्शन दिया है क्या, काव्य है। तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। क्वेश्चन हमारा क्या है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा क्या दिया है, कहानी, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, उपन्यास, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो निबंध, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तो काव्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहानी है। ठीक, क्या है, कहानी है। तो आंधी और प्रतिध्वनि क्या है, तो यह एक कहानी है। किस विधा की रचना है, तो यह कहानी विधा की रचना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 10 क्या है, तो प्रायश्चित किसकी रचना है। ठीक, क्वेश्चन हमारा 10 क्या है, तो प्रायश्चित किसकी रचना है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो रामधारी सिंह दिनकर, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो जयशंकर प्रसाद की है, या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो भगवती चरण वर्मा जी की है। ठीक, तो प्रायश्चित किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी की है। किसकी है, तो भगवती चरण वर्मा जी की है। ठीक, ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन 11 क्या है, तो रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो रेणुका और हुंकार जो है वो किस विधा की रचना है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, काव्य है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, कहानी है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, आलोचना है, या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो आत्मकथा है। ठीक, तो रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा हमारा काव्य है। क्या है, ये हो जाएगा काव्य है। तो रेणुका और हुंकार क्या है, किस विधा की रचना है, तो ये है काव्य विधा की रचना। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, तो एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है 12 नंबर, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा दिया है एकांकी, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, नाटक, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, पत्रिका, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो कहानी। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एकांकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो एकांकी हो जाएगा। ठीक, तो एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है, तो एकांकी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 क्या है, तो कलम का सिपाही कृति है, ये किसका है। ठीक, तो वृंदावन लाल वर्मा की है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो अमृत राय की है, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की है, या चौथा ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो कलम का सिपाही कृति है, ये किसका है, तो ये है अमृत राय का है। किसका है, अमृत राय का है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ये देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और 2022 में भी आया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, तो धर्मयुग। क्वेश्चन क्या है, धर्मयुग के संपादक कौन थे। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो धर्मयुग के संपादक कौन थे। पहला ऑप्शन हमारा दिया है श्री राम शर्मा, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, प्रेमचंद, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, धर्मवीर भारती, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तो महादेवी वर्मा की है। ठीक, चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो महादेवी वर्मा दिया है। ठीक, तो धर्मयुग के संपादक कौन थे, धर्मयुग के संपादक कौन थे, तो ये थे धर्मवीर भारती थे। कौन थे, तो धर्मवीर भारती थे। तीसरा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे, तो धर्मवीर भारती थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन हमारा है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा दिया है मर्यादा और हंस, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, छाया और प्रभा,
और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, सुधा और हंस दिया है, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तो सरस्वती दिया है। ठीक, तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो मर्यादा और हंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो मर्यादा और हंस हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, अंजलि काव्य की रचयिता है। क्वेश्चन हमारा 16 क्या है, तो अंजलि काव्य के रचयिता है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वियोगी हरि, दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, राम कुमार वर्मा, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो विष्णु प्रभाकर, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, तो राम नरेश त्रिपाठी। तो अंजलि काव्य के रचयिता है तो कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। ठीक, छायावादी युग के प्रमुख लेखक है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, यशपाल है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, यशपाल है, और दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो वृंदावन लाल वर्मा है। ठीक, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक, तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ठीक, क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन हमारा है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मेरी जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, या नए पौधे। ठीक, तो बाबू गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं। ठीक, क्या है, मेरी असफलताएं किसकी है, तो ये है बाबू गुलाब राय की। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है। क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ये स्मरण है, ये रेखा चित्र है, या नाटक है, कि कहानी है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो ये हो जाएगा अजात शत्रु क्या है, तो अजात शत्रु एक नाटक है। क्या है, एक नाटक है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास है किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का, या प्रेमचंद जी का, या जनेंद्र कुमार का, या यशपाल का। तो तितली उपन्यास है किसका है, तो ये है जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है। क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन हमारा दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा ऑप्शन हमारा दिया है श्याम सुंदर दास, और तीसरा ऑप्शन हमारा दिया है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक, और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो यशपाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी है। ठीक, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, देखिए 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 1900 से 1920 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, 1919 से 1938 ईस्वी तक। और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो 1925 से 1940 ईस्वी तक। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि कितनी होती है, तो 1919 से 1938 ईस्वी तक होती है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, करुणालय के लेखक है। ठीक, करुणालय के लेखक है तो कौन है। पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो प्रेमचंद है,
दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, और तीसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, या चौथा ऑप्शन हमारा क्या दिया है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। तो करुणालय के लेखक है तो कौन है, तो ये है मुंशी प्रेमचंद जी है। कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। करुणालय के लेखक कौन है, तो करुणालय जी के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।